बोल सदगुरुदेव की जय। तो आओ, यहाँ सदगुरु कबीर साहब और धनी धर्मदास जी ज्ञान स्थिति बोध। यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि स्थिति ज्ञान के बिना मानव को ज्ञान अधूरा। यहाँ बताया सदगुरु कबीर साहब जी, एक चित एक मन होय के और रहे शब्द लवलाए, और कहे कबीर धर्मदास सो तब हंसा घर जाए। एक चित मन होकर और एक मन होकर, तो मन क्या है और चित क्या है? तो मन चंचल है और चित सुरती। तो ये दोनों एक कैसे हो? ये केवल नाम के जाप और सिस्टम से ही एक होगा। जिस प्रकार खीर में सामान कितना लगता है, लेकिन खीर बनने के बाद सब एक हो जाता है। उसी प्रकार नाम के प्रभाव से यह शरीर में जो है काम, क्रोध, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, मन, ये सब एक हो जाता है। इसी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि नाम बिना कोई चीज नहीं हो पाएगा। धर्मदास तो ही कहो चिताई, और स्थिति ज्ञान सुनो चितलाई। कि धर्मदास, स्थिति ज्ञान को आप ध्यान से सुनिए और मानिए। स्थिति ज्ञान के बिना यह हंसा को मोक्ष नहीं मिलेगा। पहले करो रक्ष मन नेहा, तब ही वाढ़े शब्द स्नेहा। पहले करो रक्ष स्नेहा, अक्षर को और इस शरीर को, अक्षर को ग्रहण करो और इस शरीर को रक्षा करो, इस शरीर का रक्षा करो। सुंदर रहन, सुंदर रहना वाणी है ना, खानी वाणी, ये सब साफ सुथरा रहना चाहिए। और जो सुने कहो चोर है नैना बैना, और सुन के करे अपर बल नैना। चोर, जो कोई सुने, जैसे चोर किसको, किसी की चीज को चोरी नहीं कहा, शब्द की चोरी, ज्ञान की चोरी, अकल की चोरी, वाणी की चोरी। जो कोई यदि चोर है, वही अपने ज्ञान की दृष्टि से देखकर इसको चुरा सकता है। वीर सार बालक को दीजे, सुरतिवंत कह स्थिति कीजे। वीरा, जो बालक है, जो आपके शरण में आ रहा है, जो सदगुरु के शरण में आ रहा है, उसी को सार शब्द को बताओ, उसी को लखाओ। सुरतिवंत कह स्थिति कीजिए। और जो सुरतिवंत है, जिसने परमात्मा के नाम जाप में सुरती लगा रहा है, उसको स्थिर कीजिएगा और नाम से ही स्थिर होगा। स्थिति ज्ञान जो पावे कोई, और जरा मरण रहित घर सोई। जो कोई स्थिति ज्ञान को पा जाएगा, सुरती के सिस्टम को पा जाएगा, मूल नाम को पा जाएगा, शब्द को पा जाएगा, जिसको आदि नाम, सत्य नाम, सत्य नारायण, उसी को कहते हैं सत्य, वही है। उसको यदि जो पा जाएगा, उसका मन स्थिर हो जाएगा। ये सदगुरु कबीर साहब धनी धर्मदास से कह रहे हैं। निह अक्षर वह नाम अपारा, ग्रंथन से वह रहत नियारा। निह अक्षर वह नाम जो है, वह शब्द जो है निअक्षर है। गहने को अक्षर है, जपने को निअक्षर है। जैसे राजा जनक जी को बताया विदेही, तो विदेही स्थान इस शरीर में है। सब महापुरुषों ने कहा है, वह झूठ नहीं कहा गया है। इसी प्रकार निह अक्षर है, निह अक्षर वह नाम अपारा। अब पुरुष भेद ये ग्रंथन से वह रत न्यारा। नि अक्षर का नाम अपार है, वह ग्रंथ में नहीं है। अक्षर ज्ञान सार में भाषा, पुरुष भेद याही मेरा रक्षा। अक्षर ज्ञान, गहने को अक्षर है, जपने को निअक्षर है, और अक्षर में ही उसका भेद है। निअक्षर का, अक्षर के अंदर ही उसका भेद है। यह पायहूँ तब आय आई, धर्मदास मैं तुम्हें लखाई। और जब तक उसको नहीं जानोगे धर्मदास, तब तक आपको विश्वास नहीं होगा। जैसे किसी को कह दो कि खीर में स्वाद बहुत बढ़िया है, लेकिन वह जब तक खीर नहीं खाएगा, तब तक वह खीर के स्वाद को अनुमान नहीं कर पाएगा। किसी को कह दो कि यह प्रसाद अच्छा बना, तो जब तक वो प्रसाद को नहीं खाएगा,
तब तक उसके अनुभव वो नहीं कर पाएगा। किसी के कह दो कि वहाँ का ताजमहल अच्छा है, आगरा का ताजमहल अच्छा है, दिल्ली का लाल किला अच्छा है, तो उसको तो देखने वाला जानेगा ना। उसी प्रकार जो इस शब्द को पाएगा वही जानेगा कि वास्तविक में शब्द है कि नहीं है, वास्तविक में ज्ञान है कि नहीं है, वास्तविक में सत्य है कि नहीं है। ये तो सत्य है कि इस दुनिया को चलाने वाला कोई न कोई है। यम राजा ते देख डराना, और सोई शब्द है निर्वाणा। और जिसने सार शब्द को पा गया तो वास्तविक में उसको यमराज देख कर डराता है। वो आपको यहीं मिलेगा, यहीं आपको अनुभव होगा, आप जानोगे कि उसको कैसे यमराज डराएगा। आपको पता चलेगा कि यमराज कैसे डरता है, आपके तन में भय नहीं रहेगा। इस स्थिति भेद ज्ञान नहीं पावे, अवकाश पास कैसे मुक्त आवे। जब तक इस स्थिति ज्ञान का भेद नहीं पाएगा तब तक इस भवसागर से और इस शरीर रूपी भवसागर से अपने हंसा को कैसे मुक्त आएगा। और जब इस स्थिति ज्ञान को पाएगा तब वह मोक्ष हो जाएगा। अब मोक्ष कैसे होगा? जो जानकार है, जो सद्गुरु है, जो जान रहा है, उसके पास जाने से ही मोक्ष का रास्ता मिलेगा। अगुरु सोई बहिया ताहि लखावे, यो निसंकट बहुरी में आवे। यदि कोई गुरु अच्छा है, कोई गुरु बढ़िया है, उसी के बहिया पकड़ो ताकि वह सार शब्द को लखाएं। जिस गुरु ने अच्छा होगा उसी का बाह पकड़ लें हम, ताकि वो हमें अच्छा को लखाएं। अज्ञान स्थिति के पाए ते जीवन मुक्त हो जाए, कबीरा आन पुरुष की समर सेज बिछाए। यहाँ सतपुरुष जी कहते हैं ज्ञान स्थिति के पाए थे जीवन मुक्त हो जाए। अज्ञान स्थिति को पाने से जीवन मुक्त हो जाता है। तो मुक्त कैसे होगा भाई? कोई बताने वाला होगा, कोई लखाने वाला होगा, तभी न मुक्त होगा। कबीरा आन पुरुष की समर सेज बिछाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं हर के घट में, सबके शरीर में समान रूपी सेज बिछा है। उसी को एक जगह कहा है, सब घट मेरी साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी वह घट की जा घर प्रकट होय। तो ये संसार में सब में एक ही ब्रह्म बसा है, सब में एक ही हाड़ मांस लगा है। जैसे मांस एक शरीर में है उसी प्रकार सब में है। सब में 5 तत्व है, सब में 3 गुण है, सब में 25 प्रकृति है। लेकिन यहाँ सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि कबीरा आन पुरुष की समर से बिछाए, सब में बराबर है। और जो जान लिया, जो मान लिया, जो अनुभव कर लिया, उसी का मोक्ष होगा। धर्मदास विनती अंसारी, हे सदगुरु मैं तुम बलिहारी। साहेब जी धर्मदास यहाँ कह रहा है मैं आपके चरण में बार बार साहेब जिंदगी करता हूँ। स्थिति ज्ञान कहाँ तुम पावा, और कई कारण यह भूमि आवा। सदगुरु कबीर साहब जी को पूछा धर्मदास जी कि किस कारण इस संसार में आए हो आप, और स्थिति ज्ञान को कहाँ पाए हो। तब यहाँ सदगुरु कबीर साहब धर्मदास जी को क्या कहते हैं, सो अब मोहि कहो समझाई, और जाते मन को संशय जाई। सदगुरु जी कबीर साहब आप मुझे इस सब को समझाएं ताकि मेरा इस शरीर का संशय मिट जाए। तुम प्रभु अहो मुक्ति के दाता, आदि अंत कहिए विख्याता। आप मुक्ति के दाता हैं, और आदि अंत का जो भेद है, आदि अंत का जो महिमा है, आदि अंत का जो वर्णन है, इसको आप सरल रूप में मुझे समझाइएगा। ये प्रकार धनी धर्मदास जी सदगुरु कबीर साहब को कह रहे हैं। बोल सदगुरुदेव की जय। ये सदगुरु कबीर साहब का वाणी है और धनी धर्मदास के पास में चर्चा कर रहा है। यह इसमें मेरा कोई बुद्धि नहीं है, न या मेरा वाणी है। यह सदगुरु कबीर साहब ने जो धर्मदास को कहा वह आप लोगों के सामने मैं रख दिया हूँ। देखो आप लोग विचार कर देखिएगा, अच्छा लगे तो माने। इस रास्ता को मानने से आपको भला होगा, और अच्छा ना लगे तो ना मानिए। बोल सदगुरुदेव की जय।